नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे 10,000 रुपये में घर से चालू होने वाला एक बिजनेस आइडिया। इस बिजनेस को आप घर से महिलाएं, आदमी, बच्चों के साथ में मिलकर आप घर से चालू कर सकते हैं। इस चैनल पर न्यू बिजनेस आइडिया से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिससे आप बिजनेस आइडिया को अच्छे से समझ कर आप खुद का एक बिजनेस आइडिया चालू कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं टारगेट बिजनेस सेटअप, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टारगेट बिजनेस सेटअप का परिवार का हिस्सा अवश्य बने। तो आज हम समझेंगे 1,000 रुपये से घर से चालू होने वाला बिजनेस आइडिया। इस बिजनेस आइडिया को कैसे करना है, इस बिजनेस आइडिया में ग्रोथ कैसे होगी, इस बिजनेस आइडिया को बेनिफिट कैसे मिलेगा, इस बिजनेस आइडिया से हम गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेट कराना चाहते हैं या नहीं, इस बिजनेस आइडिया में जीएसटी चाहिए, इन तमाम सारी चीज़ों की बात आज हम इसी वीडियो में करेंगे। और इस बिजनेस आइडिया को घर से करने में हमको किस चीज़ की परेशानी आ सकती है और हमको ये बिजनेस आइडिया घर से कैसे चालू करना, ऐसी काफ़ी कई चीज़ें हैं जो हमारे डाउट में हैं। हम उन सारी चीज़ों को डाउट को क्लियर करेंगे और हम अच्छे से इसको समझेंगे कि ये बिजनेस आइडिया किस का है और इसको कैसे करना है। तो अभी हम आपको बताते हैं। ये बिजनेस आइडिया है गिफ्ट पैक मेकर का, मतलब गिफ्ट मेकिंग का मतलब आपको एक गिफ्ट तैयार करना है। गिफ्ट का बिजनेस एक बहुत आलीशान एक बिजनेस है। इस बिजनेस को आप देखो, बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, शादी हुआ, कॉलेज फंक्शन हुआ, किसी का रिसेप्शन हुआ, ऐसी तमाम फेस्टिवलों में आपको गिफ्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आपको टारगेट कैसे करना है कि हमको ये बिज़नेस घर से और मार्केट में कैसे बेचना है, सबसे मेन पॉइंट चीज़ होती है ये चीज़। क्योंकि आप गिफ्ट बना लोगे लेकिन मार्केट में कैसे बेचना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको ये भी चीज़ बताई जाएगी कि आपको टारगेट किस ऑडियंस को करना है, आपको अपना गिफ्ट मार्केट तक कैसे पहुंचाना है या अपना गिफ्ट लोगों तक कैसे पहुंचाना है। इस चैनल पर सारी चीज़ें आपको बहुत इजी वे में, मतलब आसान तरीके से आपको बताई जाती है। काफ़ी लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आता है, काफ़ी लोग अच्छा कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप भी एक अच्छा कमेंट करके जाओगे और वीडियो को लाइक करके जाओगे। तो आपको गिफ्ट मेकिंग का बिज़नेस है। ये गिफ्ट मेकिंग का बिज़नेस मैंने आपको बता दिया है कि इसकी ऑडियंस, आपको इसकी जो डिमांड है आपको वो कहाँ पे मिलेगी। क्योंकि आपके घर में, पड़ोस के घर में, पड़ोस के घर में शादी, बर्थडे, रिसेप्शन, एनिवर्सरी, ऐसे कई फेस्टिवल आते हैं हमारे परिवार के बीच में, जिनमें हम एक तौर पे अगर हमारे घर में 50 मेंबर आए तो 50 मेंबर्स में से आप ये समझ लो 10 मेंबर्स गिफ्ट लाएंगे। ये आपने भी देखा होगा और ये अक्सर यही होता है। तो जो गिफ्ट का चाल चलन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो इसलिए गिफ्ट के बिज़नेस में एक चीज़ है कि इसमें क्या है, डिमांड अधिक है, आपका डाउनफॉल नहीं होगा, मतलब ये बिज़नेस डाउन नहीं जाएगा, अच्छा खासा चलेगा। सेकंड चीज़, आपको इसमें देखो ज़रूरी सामान है, जैसे कि इसमें कैंडल हुए, रबर, कार्ड और कुछ गिफ्ट से संबंधित बहुत कुछ आइटम। जैसे ही आप गिफ्ट बनाने की सोचोगे तो गिफ्ट की दुकान पर जाइए, वहाँ जाके आप मार्केट में ये चीज़ देखिए कि गिफ्ट बनाने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है, आप उनको एक तरीक़ा से नोट कर लीजिए। या फिर गूगल पर सर्च कीजिए कि गिफ्ट मेकिंग में यूज आने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो वहाँ से लिस्ट मिल जाएगी आपको। वहाँ से एक नोटबुक में या फिर आप फ़ोन में नोट कीजिए, फिर मार्केट में जाके आप उन सामान को लाइए। आप उन सामान को, मैं ये मानता हूँ सारे कुछ सामान को मिला के आप 2,000 रुपये का आप सामान ले आओगे। 2,000 रुपये का सामान आसानी से ले आओगे। आपको ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, इसके बाद में आपको बताऊंगा इसकी मेकिंग और इसमें बचत। पहली चीज़ समझिए, ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको टारगेट करना है लोकल मार्केट, जहाँ पे गिफ्ट की दुकान है। आप उनसे संपर्क कीजिए, उनका ग्रुप बनाइए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लाइए।
सेकंड चीज़, कॉलेजों से संपर्क कीजिए, कॉलेजों के बाहर जो दुकान है उनसे संपर्क कीजिए। थर्ड चीज़, जहाँ पे मैरिज गार्डन है उनके पास में संपर्क कीजिए। फोर्थ चीज़, जहाँ पे ऐसे कैफ़े हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट कराते हैं उनसे मिलिए, उनको आप डिस्काउंट दीजिए कि ये आइटम मैं 500 रुपये की ये गिफ्ट है या 100 रुपये की ये गिफ्ट है, इसको मैं आपको 80 रुपये की दूंगा, आप उसको कस्टमर को 20 रुपये बचा के 100 रुपये की दे देना। तो देखो, दुकानदार का भी 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, आपका 80 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक इसी प्रकार से बिजनेस चलता है। हर कोई ना कोई बिजनेस से एक ना एक आगे पीढ़ी कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है हर किसी का, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो विक्रेता हो, चाहे वो खरीदार हो, किसी ना किसी एक का उससे उसी लाइन में जुड़ा हुआ संपर्क रहता है। इसी ठीक प्रकार से हर एक कंपनी ऐसे ही चलती है। तो आपको टारगेट मैंने आपको बता दिए, मार्केट में जहाँ पे गिफ्ट मिलती हैं आप उनसे संपर्क करो। सेकंड, जहाँ कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट, एनिवर्सरी सेलिब्रेट, ऐसे तमाम छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ संपर्क कीजिए। होटल में संपर्क कीजिए, आपको 101% ऑर्डर आएंगे। सेकंड चीज़, एड्स चलाना अगर जानते हैं तो एक शॉर्ट वीडियो बनाइए और फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चलाइए। एड्स में आपको खर्चा आएगा 2000 से 3000 रुपये खर्चा आ सकता है। तो पहले आप बिजनेस को अच्छा कीजिए, जब रिटर्न आए तब आप ये सोचिए, पहले आप एड्स मत चलाओ। सेकंड चीज़, ऑनलाइन बेचिए, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन बेचिए। फोर्थ चीज़, आप खुद का एक पर्सनल ग्रुप बना के उसमें अनबॉक्सिंग जैसी वीडियो डाल के आप बेच सकते हो कि ये मैं गिफ्ट है, ये इतने रुपए का आ जाएगा, अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो आप इस नंबर पे ऑर्डर कीजिए, आपको डिलीवरी इस टाइम और इस प्रकार से चाहे पैसे लेके चाहे फ्री डिलीवरी जैसे आप देना चाहते हो उस प्रकार से कर सकते हो। तो ये था आपका ऑडियंस और आपको माल बेचने का प्रोसेस। अब इसको मेकिंग और इसमें बचत क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो मेरे दोस्तों, टारगेट बिजनेस सेटअप को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप एक बिजनेस में सक्सेस और सफल इंसान बनने के लिए जा रहे हो। तो टारगेट बिजनेस सेटअप को सब्सक्राइब कर लो। इस पे आपको एक से एक बेहतरीन चीज़, बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ आएंगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया जाएगा, जो चीज़ है रियल है वही बताई जाती है। बाकी अवेयरनेस ऐसी चीज़ें हम नहीं फैलाते, हम सिर्फ इससे आप एजुकेशन पर्पज़ से आप इसको समझ सको और इसको अच्छे से जान सको, जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प होके आप मार्केट में आप खुद का बिजनेस ला सकते हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको एक गिफ्ट बनाने में 200 रुपये का खर्चा आएगा। आप ऐसे मानिए, आपने उस गिफ्ट को ऑनलाइन पे आपने उस गिफ्ट को 499 रुपये से लेके 2000 रुपये तक आपने उसको सेल के लिए किया। एक गिफ्ट, शानदार गिफ्ट बना रहे हो। ये रेट मैंने एक शानदार गिफ्ट के लिए बताया है। आप जिसके हिसाब से ये अगर कम में बनाओगे तो इसकी रेट आपके अकॉर्डिंग रख लेना, मार्केट के अकॉर्डिंग रख लेना। मेरा ये मानना है कि आप एक गिफ्ट से नॉर्मली चलो आप 500 रुपये भी कमा लेते हो, और आप 500 रुपये कमा लेते हो और महीने के आप 50 गिफ्ट बेच देते हो, महीने के आप 50 गिफ्ट बेच देते हो तो आपकी सैलरी निकल के आती है महीने की 25,000 रुपये। तो आप ये बिज़नेस 25,000 रुपये तक आप घर से भी कर सकते हो। इतना कोई इसमें बड़ी लागत नहीं है और आप इसको अच्छे से समझ के करना है। ChatGPT का सहारा ले लेना है, गूगल पे सर्च कर लेना है, इसका पूरा प्रोसेस समझना है अच्छे से। ये बाकी प्रोसेस इसमें कुछ रहा नहीं ऐसा, बाकी आप सब कुछ समझा दिया गया है। इसके लिए देखो, घर से आप मेकिंग करोगे तो इसमें इतना GST और इनका एक बार आप सर्च कर लेना। वैसे कैंडल वैंडल के लिए GST का इतना मेरे को लग नहीं रहा कि इतना यूज होता है। बाकी आप अगर आपको लगता है ऐसा तो आप GST तो कहीं भी बनवा सकते हो। GST रजिस्ट्रेशन आप कहीं भी, फूड डिपार्टमेंट वाले फूड का रजिस्ट्रेशन बनाते हैं, आप नगर पालिका में, ई मित्र में, CA के द्वारा कहीं भी आप बनवा सकते हो। अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसको बड़े स्तर पे ले जाओगे, शायद मुझे जब ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसको अच्छे से देख लेना, इसको GST रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं चाहिए। आप ये चीज़ गूगल से सर्च मार लेना, कहीं से भी सर्च मार लेना। जो स्टेशनरी, जो गिफ्ट की दुकान है, आप उनसे पूछ सकते हो इसके लिए चाहिए नहीं, वो सारी चीज़ बता देंगे।
तो ये ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आप क्या कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी गृहिणी जो घर की देवी है वो आपका ये बिज़नेस संभाल सकती है, वो मेकिंग कर सकती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजने के बाद, घर का काम करने के बाद में जब फ्री रहती हैं तो ये काम कर सकती है। उसके बाद आप कांटेक्ट कीजिए दुकानदारों से। तो एक जब देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन जब एक रनिंग टाइम बन जाएगा, जब आपका आराम से मतलब उस आना जाना और दुकानदार से कनेक्शन बन जाएगा, तब आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और आप भी जानते हो कोई भी चीज़ होती है स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बाकी इससे देखो घबराना नहीं है। ये चीज़ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सब कुछ ये तो छोटी सी तरीक़ा से बिजनेस तो ऐसे ऐसे हैं जो जिसमें मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि मार्केटिंग का काम बहुत टफ काम है। मैंने 4 साल सीखा है तो मेरे को पता है मार्केटिंग के काम में पैसा भी अच्छा है, क्योंकि मार्केटिंग के काम अगर कोई लोग सीख गया तो खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करके चला सकता है ईजी वे में। तो ऐसी चीज़ जानकारी और ऐसी बिजनेस आइडिया, न्यू बिजनेस आइडिया से जुड़ना है, उनको कुछ बारे में सीखना है और घर से रह के कुछ करना है, तो टारगेट बिजनेस सेटअप को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताओ आपका नाम क्या है, आप कहाँ से और कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, परिवार का ख्याल रखिए और न्यू बिजनेस करना चाहते हो तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।